ओके स्टूडेंट्स, तो आज आप लोग का टॉपिक है अर्थिंग ऑफ द पीवी सिस्टम। फाइन। अर्थिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अर्थिंग जो हो गया, अर्थ लाइटनिंग अरेस्टर्स हो गए, ठीक है, अर्थिंग हो गया। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जिसको हम लोग बेसिकली हर एक तरह के एप्लीकेशन में हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, और सोलर पीवी इंस्टॉलर में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। तो सोलर पैनल जो पैनल्स इंस्टॉलर होते हैं उनको ये सबसे पहले जान लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये प्रॉपर अर्थिंग हुई है कि नहीं हुई है। प्रोटेक्ट और अर्थिंग की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, किस पूरे सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सारे अप्लाइंसेस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो एक्स्ट्रा वोल्टेज, एक्स्ट्रा करंट, हाई वोल्टेज, हाई करंट, लाइटनिंग, इन सब चीज़ों से क्या करता है, अर्थिंग जो है वो हमारा बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। फाइन। अब इक्विपमेंट्स एंड सिस्टम ग्राउंडिंग इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द अर्थ कॉमन रेफरेंस पॉइंट है जो कि वेरियस वोल्टेज एंड रिस्ट्रिक्टेड वोल्टेज बिकॉज ऑफ द लाइटनिंग एक्सीडेंट। तो ये जो अर्थिंग और ग्राउंडिंग है वो क्या करता है, जितना हमारा रेफरेंस वोल्टेज है और जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको क्या करता है, एक तरह से डिफरेंशिएट करता है। फाइन, उसको क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है। अब डिफरेंशिएट करने के बाद क्या करता है, बिकॉज ऑफ किस वजह से डिफरेंशिएट होता है, किसी लाइटनिंग की वजह से। ठीक है, एक्सीडेंटल कांटेक्ट, कोई लाइन आपस में दो लाइनें आपस में कनेक्ट हो गई है, उससे हो सकता है पोल पे। ठीक है, और लाइन सर्ज वगैरह की वजह से, हाई वोल्टेज कभी आ गया उसकी वजह से, प्रोवाइड द करंट पाथ ऑप्शनल, ये करंट पाथ और ये प्रोवाइड करता है जो कि ओवर करंट को जो है वो पास कर देता है और डिवाइसेस को हमारे प्रोटेक्ट करता है। तो ये बेसिकली वर्क होता है, इसका वर्क होता है अर्थिंग का। ठीक है, इसको हम लोग ग्राउंडिंग कहते हैं या अर्थिंग कहते हैं। और ये इक्विपमेंट्स के लिए ग्राउंडिंग जो प्रोटेक्शन को मेंटेन करता है, शॉक्स वगैरह है, फॉल्ट की है, कोई भी तरह का ग्राउंड फॉल्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के काम आता है। मतलब पूरे सिस्टम को ये एक तरह से बहुत ही इसेंशियल पार्ट है सोलर पीवी इंस्टॉलेशन के लिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अगर आपने सपोज अर्थिंग नहीं की है, पूरा सिस्टम लगा दिया, अर्थिंग नहीं की है, तो ये समझ लीजिए बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में वो आपका सिस्टम काम कर रहा है इस केस में। ठीक है, वो सिस्टम में भी फॉल्ट कभी भी हो सकता है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है उसके लिए किसी भी तरह का। ठीक है, उससे ह्यूमन एक तरह से सेफ्टी भी नहीं हो सकती है और कंपोनेंट की भी सेफ्टी और अप्लायंसेस की भी सेफ्टी के लिए वो सही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ग्राउंडिंग कंसिस्ट ऑफ, किससे मिलके बनी है ग्राउंडिंग। ठीक है, ग्राउंडिंग कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ग्राउंडिंग कंसिस्ट ऑफ द ग्राउंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सबसे पहले क्या किया जाता है, ग्राउंडिंग के केस में एक होल किया जाता है। ठीक है, जमीन के अंदर एक होल किया जाता है, करीब 10 से 12 फीट का एक होल होता है, उसमें कॉपर का इलेक्ट्रोड उसके अंदर लगाया जाता है। ठीक है, ग्राउंड के अंदर उसके अंदर लगाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद बाकी कुछ सॉल्यूशंस होते हैं वो उसके साथ मिक्स करके उसकी ग्राउंड में उसी को उसके साथ में अटैच कर दिया जाता है, ग्राउंड में फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, और उससे एक वायर कनेक्ट होके जो हमारे सिस्टम से कनेक्ट होता है। तो इस तरह से एक ग्राउंडिंग की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पे कवर करेंगे ग्राउंडिंग के केस में। द फॉलोइंग रूल्स हैं, कुछ रूल्स हैं ग्राउंडिंग के लिए, सोलर पीवी सिस्टम के लिए। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि ग्राउंड कंडक्टर इज ग्राउंडेड एट वन पॉइंट वाया ग्राउंडिंग electrode and the grounding conductor connect to all equipments enclosed to the grounding electrode via grounded connector। कहने का मतलब ये है, यानी कि जो भी हमारा ग्राउंड इलेक्ट्रोड है, जो ग्राउंड से ग्राउंडिंग यहाँ पे की गई है, वो एक कंप्लीट क्लोज लूप के फॉर्म में होना चाहिए।
यानी कि सारे अप्लायंसेस के मतलब भाई जो वायरिंग होती है तो एक ग्राउंड वायर जाता है, ठीक है, जो कि पूरे सारे जितने भी मेन बोर्ड्स होते हैं उससे होते हुए सारे अप्लायंसेस से कनेक्ट करते हुए उसको मतलब लगा पूरी वायरिंग प्रॉपर, जब वायरिंग होती है ना तो ग्राउंडिंग के साथ में होती है। तो जो हम लोग मेन ग्राउंडिंग करते हैं घर के बाहर करते हैं तो वो ग्राउंड से सारी चीजें हमारी अटैच होती हैं, मतलब उस मेन वायरिंग से मेन पैनल से कंट्रोल किए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं इक्विपमेंट्स, जो चैचेस होती है इस कनेक्टेड टू द ग्राउंड वायर, वही चीज है जहाँ पे अभी जो मैंने आपको बोला है ये पॉइंट कवर हो रहा है आपका। उसके बाद होता है पीवी एरे, जो पीवी एरे हैं जितने मतलब जो सोलर पैनल ऊपर लगाए गए हैं, है ना, जो सोलर पैनल्स है या कंबाइनर बॉक्स है, इन्वर्टर हो गया, डीसी एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, रिक्वायर ग्राउंडिंग, जितने कंपोनेंट्स हैं ये सोलर से रिलेटेड, सोलर पीवी पैनल, सोलर पीवी क्या हो गए, पैनल्स हो गए सारे, इन्वर्टर्स हो गए, एसी डीबी बॉक्स, डीसी डीबी बॉक्स, उसके अलावा बैटरी यूज हो रही है। तो कहने का मतलब जितने भी ये कंपोनेंट्स हैं जो कि हम लोग को सोलर सिस्टम में यूज करते हैं उसमें ग्राउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल पार्ट है। ग्राउंडिंग कंडक्टर जो होता है मस्ट नॉट बी फ्यूज और स्विच, मतलब इसमें कोई कंडक्टर में कोई फ्यूज और स्विच नहीं होता है कि ओवर करंट, और वो क्या करता है ना कि जितना ओवर करंट होता है वो सारा का सारा काम भेज देता है ग्राउंड में, वो प्रोटेक्शन हो जाता है, ठीक है। देन आगे हम लोग बात करते हैं एरे सपोर्ट, जो एरे स्ट्रक्चर होता है हमारा वो भी एक तरह से उसकी भी ग्राउंडिंग होती है। एरे स्ट्रक्चर जो लगा हुआ है जो हमारा जीआई या फ्रेम एल्यूमिनियम फ्रेम का है उसकी भी ग्राउंडिंग की करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया है, इससे की वजह से क्या हो सकता है, सेल्फ कंडक्शन ऑफ द चार्ज, जो कंडक्टिव चार्ज करंट होती है वो ग्राउंड में अपने आप मतलब इनकेस अगर कोई फॉल्ट आता है तो वो ग्राउंड में चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद ऑल द ग्रिड कनेक्टेड पीवी सिस्टम हैव डीसी वोल्टेज वेल एज 50 वोल्ट एंड रिक्वायर सिस्टम, मतलब उसके लिए भी हमें ग्राउंड की जरूरत है, ठीक है। जितना हमारा ग्रिड सिस्टम है, ग्रिड सिस्टम आप समझ ही रहे हैं, ऑन ग्रिड सिस्टम हो गया जो कि कनेक्टेड मतलब जो कि ग्रिड से कनेक्ट है, उस तरह के सिस्टम भी है, मतलब सिस्टम चाहे वो किसी तरह का हो उसमें ग्राउंडिंग होना बहुत जरूरी है। डीसी जो सिस्टम होता है ग्राउंडिंग डन बाय द कनेक्शन ऑफ अ नेगेटिव कंडक्टर ऑन द ग्राउंड एट अ सिंगल पॉइंट, ठीक है। उसके बाद सिंगल पॉइंट ग्राउंड लोकेट देयर द पीवी एरे, एक जो सिंगल पॉइंट ग्राउंडिंग को होता है वो लोकेट किया जाता है कहाँ, आसपास में, पीवी एरे फॉर द बैटरी प्रोटेक्शन फ्रॉम द वोल्टेज सर्ज, जो स्पाइक्स आते हैं जो सर्ज आते हैं उससे ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और क्या क्या चीजें हो सकती हैं ये सारे पॉइंट्स को हम कवर करेंगे, मतलब आपको ये सारे पॉइंट्स आपको नॉलेज में होने चाहिए, ठीक है, कि एसी सिस्टम कैन बी यूज द सेम ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोड, एसी सिस्टम भी वही सेम ग्राउंडिंग जो प्रॉपर मेथड होता है इसका वो यूज होता है, उसी तरह से हमारा एसी और डीसी दोनों में बहुत तरह के कॉमन होता है, ठीक है। इफ टू सेपरेट इलेक्ट्रोड फ्रॉम यूज डीसी और एसी दे नीड टू बी फाउंड बॉन्ड टुगेदर, अगर आपने दो अलग सेपरेट भी अगर कराए हैं तो उनके बीच में आपस में बॉन्ड होना चाहिए। उसके बाद जंपर्स कैन बी इंस्टॉल, जंपर्स वायर आपको पता होगा, जंपर्स वायर के बारे में, कनेक्टिंग वायर्स होते हैं जो आपस में शॉर्टिंग के काम करता है, कैन बी इंस्टॉल फॉर सिस्टम इक्विपमेंट ग्राउंडिंग कंडक्ट मेनली तो रिमूव फ्रॉम द सिस्टम, कहने का मतलब कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखना जरूरी है, ठीक है। यानी कि पता चला आपने ग्राउंड कहीं पे किया है और कहीं पे कंटिन्यूटी ब्रेक हो गया है, कहीं पे तार ब्रेक हो गया है, तो वो आपको जंपर्स वायर का भी यूज कर सकते हैं इन केस, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीजें हमें क्या करना रहता है, ये अपने एक सिस्टम का बहुत ही इसेंशियल पार्ट है, जो जैसे कि इसमें ग्राउंड फॉल्ट डिटेक्शन होता है वो आइसोलेट अंडरग्राउंड पॉजिटिव कंडक्टर्स के फॉर्म में किया जाता है। फॉर मोस्ट ऑफ द ग्रिड टाइप जो इन्वर्टर्स होते हैं प्रोवाइड द इनबिल्ट फॉल्ट प्रोटेक्शन फॉर द ग्राउंड के लिए होता है, उसके अंदर अलग से इंटरनल एक फीचर के फॉर्म में होता है जो कि हमारा मतलब इंटरनली इन्वर्टर के अंदर ही होता है ये सिस्टम, मतलब बट उसको बस एक सिंपल सा एक हमें वायर कनेक्ट करना होता है ग्राउंड का। इफ नॉट इट इज एक्सटर्नल फॉल्ट प्रोटेक्शन फॉर द ग्राउंड इट इज रिक्वायर्ड,
ठीक है। अगर कोई भी बाहर का कोई भी ग्राउंडिंग आती है, कुछ भी ऐसा फॉल्ट आता है, वो सीधे सीधे ऑटोमेटिक, अब तो ऑटोमेटिक मतलब वो अपने आप जो है उसको फॉल्ट को अटेंड कर लेगा। क्लियर है? तो ये जो पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं अभी, मैं ये कुछ रूल्स हैं जो ग्राउंडिंग के टाइम पे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कुछ रूल्स हैं जो कि ग्राउंडिंग और ग्राउंडिंग के बारे में, दिस इज नेसेसरी, बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये हर एक मतलब सिस्टम के लिए, इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए, चाहे वो एक होम अप्लायंसेस से लेके इंडस्ट्रियल अप्लायंसेस तक के, इंडस्ट्रियल मशीन्स तक के, या सोलर तक के, हर जगह पे ग्राउंडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। अब बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ पीवी, किस तरह से हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। जो हम सिस्टम लगा रहे हैं, पीवी सिस्टम लगा रहे हैं, उसको किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। एक ये भी पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और मेंटेनेंस देखिए, कोई भी हो, किसी भी तरह का सिस्टम हो, मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट हमेशा और हमेशा रहती है, ठीक है ना। तो कुछ पॉइंट से देखते हैं इसके बारे में क्या है चीजें, वो हम लोग समझ लेते हैं। इसमें जैसे कि मान ली मेंटेनेंस रिफर टू द फिक्स एनी शॉर्ट ऑफ मैकेनिकल, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल वर्क सो दैट द कंपोनेंट टू रिक्वायर सिस्टम गोज अंडर द ऑर्डर, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी तरह के मतलब जो मेंटेनेंस होती है वो इलेक्ट्रिकल भी हो सकती है, प्लम्बिंग मेंटेनेंस भी हो सकती है, और मैकेनिकल भी हो सकती है। इस तरह की मतलब मैंने जैसे बताया ना, किसी भी तरह की मेंटेनेंस किसी भी तरह की हो सकती है, ठीक है। तो मेंटेनेंस कैन बी मैनी डिफरेंट टाइप, ठीक है, डिफरेंट टाइप की होती है। जैसे कि मान ली अनशेड्यूल्ड मेंटेनेंस होती है। बेसिकली इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला होता है शेड्यूल, अनशेड्यूल और शेड्यूल मेंटेनेंस, ठीक है। तो आप नाम से समझ रहे होंगे, शेड्यूल और अनशेड्यूल का मतलब आप समझ रहे होंगे क्या है यहाँ पे। तो पहले हम बात करते हैं अनशेड्यूल की। तो अनशेड्यूल का बेसिकली वर्क क्या होता है, परफॉर्म व्हेन द सडन फॉल्ट और डैमेज टू द सिस्टम और इट कंपोनेंट, ये होता है अनशेड्यूल, ठीक है। परफॉर्म ये तब किया जाता है, जैसे मान लिया आपको मतलब ये कभी भी किसी टाइम पे भी हो सकता है, आप अनशेड्यूल है, शेड्यूल है ही नहीं, कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो वो उस तरह हमें मेंटेनेंस की जरूरत है। इन्वॉल्व रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम, इसमें क्या है मतलब भाई जो दिक्कत आएगी आपको उसको सॉल्व आउट करना है, उसको रिपेयर करना है, उस पर्टिकुलर पार्ट को रिप्लेस करना है, या उसको रिपेयर करना, अगर नहीं रिपेयर करने लायक है तो उसको रिप्लेस करना है, ठीक है। तो ये हो गया अनशेड्यूल, ठीक है। ये जो अनशेड्यूल है, फिर से बता देता हूँ, परफॉर्म मतलब सडन, सडन मतलब अचानक कोई भी फॉल्ट आने के बाद जो डैमेज होता है वो उसको हम लोग कहते हैं अनशेड्यूल। क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट बात आती है शेड्यूल मेंटेनेंस। तो शेड्यूल मेंटेनेंस का मतलब ये है कि परफॉर्म एज अ रूटीन चेकअप, ठीक है। क्लियर है ये बात? रूटीन चेकअप, जैसे मान ले कि प्रॉपर कोई फॉल्ट भी नहीं आ रही है, सपोज मंथली उसका, या मंथली या क्वार्टरली या ईयरली हमें क्या करना है, उसकी सारे मतलब पार्ट्स को चेक करना है, कंपोनेंट्स को चेक करना है, मेंटेन करना है, ठीक है। जैसे कि गाड़ी की सर्विस की जाती है, बताइए आपको, एक रूटीन होता है उसका, ठीक है, कि हर इतने किलोमीटर पे उसको क्या करना है, हमें सर्विस कराना है, ठीक है, इतने टाइम के बाद उसको सर्विस कराना है। तो सर्विस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस लाइक मेंटेनेंस, ठीक है ना। मेंटेनेंस का मतलब है यहाँ पे उसको मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है। वॉशिंग कराना है, वॉश नहीं कराएंगे तो भी दिक्कत है, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब मेंटेन एंड कंपोनेंट द सिस्टम एंड द कंपोनेंट आर इन प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, के सबको चेक करना है कि जितने भी कंपोनेंट उसके अंदर लगे हैं, रूटीन चेकअप के फॉर्म में उसको चेक करना है कि प्रॉपर तरीके से सारे वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। डन पीरियडिकली, मतलब उसको एक आपने एक पीरियड मतलब एक सिस्टमैटिक वे में बना लिया है कि मंथली करना है इसका रूटीन चेकअप, या ईयरली करना है, ठीक है, या इसका क्वार्टरली करना है। आपने एक मतलब टेबल बना दी है कि इतने टाइम के बाद करना है, ठीक। तो उसको क्या हो गया, वो शेड्यूल मेंटेनेंस हो गया कि आपने उसका शेड्यूल बना दिया कि मेंटेनेंस कब कब होना है और कब नहीं होना, मतलब ठीक है। और अनसडन तो आप समझ ही रहे हैं कि मतलब अनशेड्यूल हो गया, मतलब सडन कोई भी फॉल्ट आ सकती है, उस केस में हमें उसको जाके रिपेयर करना है, मेंटेन करना है। क्लियर है ये बात? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये मेंटेनेंस के लिए बेसिकली जो सोलर सिस्टम होता है
यहाँ पे सोलर सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसलिए सोलर सिस्टम के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि सोलर सिस्टम में दो तरह के मेंटेनेंस होते हैं, एक तो होता है अनशेड्यूल्ड मेंटेनेंस और दूसरा होता है शेड्यूल्ड मेंटेनेंस। ठीक है, तो आपको दोनों को ध्यान में रखना है। तो प्रॉपर मैंने आपको क्लियर कर दिया है, फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हम लोग बात करते हैं द सोलर सिस्टम एंड इट कंपोनेंट रिक्वायर द लेस मेंटेनेंस एंड कंपेयर टू द अदर पावर सिस्टम। अगर आप यहाँ पे इस बात को ध्यान से देखें तो सोलर सिस्टम जो हमारा होता है वो कम मेंटेनेंस वाला होता है इन कंपेयर टू अदर सिस्टम के, अगर तुलना करें तो। ठीक है, बहुत आप समझ रहे हैं कितना कम मेंटेनेंस है इसका। ठीक है भाई, उसमें क्या मेंटेन करना बताइए। बेसिकली हमें ये तो मेंटेन करना है कि हमारा सोलर पैनल साफ सुथरा है कि नहीं है। ठीक है, उस पर डस्टिंग धूल नहीं जमा होना चाहिए ज्यादा। ठीक है, उसकी एक रूटीन मतलब मंथली आपको उसको साफ करना है, पैनल को वॉश करना है ना। तो गर्दा और डस्टिंग की वजह से भी क्या हो सकता है, एफिशिएंसी कम हो सकती है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो बस वॉशिंग का ही आपको काम है खाली इसमें मेंटेनेंस में। ठीक है, देन अदर सिस्टम की अगर हम बात करें तो फ्यू पीरियडिक एक मेंटेनेंस होता है, टास्क होता है शेड्यूल परफॉर्म बाय द सोलर पीवी कंपोनेंट के साथ में पीरियडिकली के लिए मतलब एक आप मेंटेनेंस कर सकते हैं इसमें। By performing the maintenance of PV system, it must be referred to component specification sheet और catalog and supplier। जो भी उसके पर्टिकुलर जो कंपोनेंट्स है उसके साथ में जो कैटलॉग दे रखा है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, वो पॉइंट्स को आपको कवर करना है। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक कि प्रॉपर फैमिलियर विद द कंपोनेंट, मतलब आपको जो कंपोनेंट है उससे प्रॉपर अवेयर होना है, आपको उसके बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, उसके बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए कि ये नहीं कि पता चला जो चीज नहीं धुलने लायक है आपने उसको धो दिया उठा के, तो ऐसा नहीं होना है। ठीक है, अवेयर ऑफ द नेसेसरी प्रिकॉशंस टू टेक द मेंटेनेंस कंपोनेंट, मतलब अवेयर रहना चाहिए ना, जरूरी जो कंपोनेंट्स है उसी को ही खाली आपको छेड़ना है, अदरवाइज हर चीज को आपको नहीं छेड़ना है। ठीक है, बैटरी अगर लगी है तो बैटरी में प्रॉपर लेवल पानी का है नहीं है। ठीक है, वो आपको बैटरी का वाटर लेवल चेक करना है। ठीक है, या बैटरी नहीं है तो पैनल का हमें खाली आप जाके देख सकते हो उसका जो मतलब इन्वर्टर पे क्या परफॉर्मेंस शो कर रही है, वो आप उसको मेंटेनेंस रूटीन चेक करिए कि पर डे हमें क्या कितना शुरू से लेके या जो भी जिस टाइम 2-4 साल आप जो भी देख रहे हो उसको आप मतलब मॉनिटर करते रहो टाइम टू टाइम। तो ये सारी चीजें, ये सारे पॉइंट्स आते हैं मेंटेनेंस के फॉर्म में। ठीक है, अब बात नेक्स्ट करते हैं एसोसिएट, कुछ और एसोसिएट इसके पॉइंट्स रिलेटेड हैं वो भी हम कवर करते हैं। वंस द फॉरनाइट, जैसे कि सरफेस द पैनल शुड बी वाइड क्लीन। देखिए फिर से बात, ये पॉइंट कवर हो रहा है यहाँ पे कि वही चीज है कि इसमें मेंटेनेंस के लिए क्या है, मेंटेनेंस के लिए सिर्फ आपको एक ध्यान रखना है कि जो आपके सोलर पैनल्स पीवी मॉड्यूल्स हैं, एरे हैं, ऊपर जो मॉड्यूल्स लगे हैं उसको प्रॉपर तरीके से क्लीन करते रहना है आपको टाइम टू टाइम। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर गर्दा है, डस्ट है, पत्तियां गिरी हुई हैं या बर्ड्स ड्रॉपिंग है, तो वो सब चीजों को आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा है ओनली वाटर इज यूज एंड नो अदर क्लीनिंग एजेंट। आपको सिर्फ पानी यूज करना है, कोई अलग आप उस पर अलग से कोई तेजाब डालने की जरूरत नहीं है, या कोई आप हार्पिक लगा के नहीं उसको साफ करना है, या कोई और अदर थिनर है या व्हाटएवर कुछ भी इस तरह का क्लीनर नहीं यूज करना है। आपको सिंपल वाटर से यूज करना है साफ करने के लिए, पानी डाल के आप धो दीजिए और कुछ नहीं करना, ना उसमें साबुन लगाना है ना उसमें आपको ऐसा कुछ करना है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत से लोगों के अंदर डाउट होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। ओके, तो विद सोलर पैनल सेकेंडरी बैटरी मेंटेनेंस। अब सोलर पैनल के बाद में नंबर आता है किसका, बैटरी का। जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, मिनिमम स्टिल द पीरियडिकली जो बैटरी कैरिड आउट मैनर्स फॉर मेंटेनेंस। हाँ, तो बैटरी को भी आपको ध्यान में रखना है, उसका पानी जो है प्रॉपर वाटर लेवल चेक करना है, उसका पानी जो है कि नहीं उसमें है, प्लेट हम प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है नहीं कर रही है, वो आपको चीजें चेक करनी है। या ग्रेविटी वगैरह, आप ग्रेविटी हाइग्रोमीटर से आप उसकी ग्रेविटी चेक कर सकते हैं। अब
नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये हमारा क्या रहता है, ट्रबल शूटिंग ऑफ पीवी सिस्टम कंपोनेंट के अंदर ट्रबल शूट कैसे किया जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उससे हम कैसे अवेयर हों। तो द वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग द ट्रबल शूटिंग, ठीक है, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ट्रबल शूटिंग टेक्निक आर रिक्वायर्ड फॉर रिपेयर फॉल्ट सिस्टम। तो ये एक आपको देखिए एज अ सर्विस इंजीनियर ये मतलब एक समझ लीजिए एक सर्विस इंजीनियर का काम है बेसिकली सिस्टम को अटेंड करना, ट्रबल शूट करना, ठीक है। तो इसको आप एक वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब आपको हर जगह एक नया प्रॉब्लम, एक नई दिक्कत, एक नई तरीके से आपको सिस्टम को समझना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम आई है वहां पे, ठीक है। उसको प्रोसेस को आपको समझना है उस पर्टिकुलर रिलेटेड प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है। इट इज अ रीजनेबल मेथड विच इज इश्यूज, कोई भी इश्यू आ सकता है, किसी भी तरह का इश्यू आ सकता है, ये अब नहीं पता है कि क्या इश्यू आ सकता है, ठीक है। ये तो जो इंजीनियर जाएगा वहां पे ट्रबल शूट करने, वो एक पर्टिकुलर स्टेप से शुरू करेगा, मतलब उसको बहुत सारी चीजें हैं कि सप्लाई का इश्यू आ रहा है, कि ग्राउंड का इश्यू आ रहा है, कि इन्वर्टर का इश्यू आ रहा है, कि पैनल का इश्यू आ रहा है, तो ए से लेके जेड तक सारी चीजें चेक करनी पड़ेंगी, ठीक है। कहने का मतलब समझ में आ रहा है कि कुछ पॉइंट अब जब आप इतने मतलब अब अवेयर हो जाएंगे, इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली उसको ट्रबल शूट कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली इसको ट्रबल शूट कर सकते हैं। बट फिर भी क्या है, अगर मान ली फॉल्ट कोई सीरियस फॉल्ट होगी तो आपको टाइम लग सकता है, ठीक है। तो प्रॉपर वर्किंग ऑफ द पीवी सिस्टम वुड बी पॉसिबल इफ ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ द इंस्टॉलेशन इज हाई क्वालिटी एंड प्रॉपर डिजाइन। देखिए एक सीधी सी बात मैं आपको बता दूं, अगर प्रॉपर तरीके से चीजें हैं, ठीक है, फिर से एक बात बता रहा हूं, अगर प्रॉपर तरीके से आपने सिस्टम को लगाया है, कोई भी सिस्टम हो, ठीक है, अगर प्रॉपर तरीके से लगाया गया है, उसको डिजाइन करके लगाया गया है, उसका प्रॉपर मतलब एनालिसिस करके लगाया गया है, तो उसमें बहुत कम ही चांस आते हैं, जल्दी या चांसेस नहीं आते हैं, दिक्कत कोई नहीं आती है, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब जैसे मान लिया आपने लोकल ब्रांड का लगा लिया या सस्ता लगा लिया पैसे के चक्कर में, तो उसमें आए दिन कुछ ना कुछ दिक्कत आती रहेगी, ये फैक्ट है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा अच्छा लगाइए सिस्टम, ठीक है, अच्छी जगह से लगाइए, अच्छा सिस्टम लगाइए, ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं आए, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना, कोई सेकेंड हैंड चीज या कोई आप सस्ती चीज आप मार्केट से ले लेते हैं, तो आप आए दिन उसको बनवाते रहते हैं, आप परेशान रहते हैं इस केस में। तो आपको ये नहीं करना है, आपको बेसिकली अच्छा सिस्टम लेना है, अच्छा सिस्टम अच्छी जगह से लगवाना है, जहाँ पे उसकी सर्विस अच्छे से हो, उसका इंस्टॉलेशन अच्छे से हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ट्रबल शूटिंग खैर बहुत, फिर उससे आपका मेंटेनेंस और ट्रबल शूटिंग वाला पार्ट, मेंटेनेंस तो आपको करना ही करना है, बट ट्रबल शूटिंग वाला पार्ट थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है, मतलब दिक्कतें जो उसके अंदर आनी है वो कम हो जाएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे कुछ जैसे कि वाली रीजंस ऑफ फॉल्ट, क्या क्या रीजन हो सकते हैं फॉल्ट के, इसका भी हमें ध्यान में रखना है। एज अ इंस्टॉलर, एज अ इंजीनियर आपको सब चीजों को समझना है। क्लाउडी वेदर सबसे बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, क्लाउडी वेदर हो सकता है। शेडिंग ऑफ पीवी मॉड्यूल, रीजन ऑफ फॉल्ट इन पीवी सिस्टम। देखिए क्या क्या रीजन हो सकते हैं। अब आप जैसे अब ट्रबल शूट करने जा रहे हैं, ठीक है, अब आप ट्रबल शूट करने जा रहे हैं, आपको कोई कंप्लेन आई आपके पास कि हमारा जो है सिस्टम कुछ प्रॉब्लम कर रहा है या उतना हमारा नहीं परफॉर्मेंस दे रहा है, तो आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या वजहें हो सकती हैं इसकी, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आ सकती है वो होती है क्लाउडी, मतलब क्लाउडी वेदर हो सकता है, ठीक है, उसका ध्यान रखना है। सबसे पहले तो शेड, कहीं तो शेड वगैरह तो नहीं आ रहा, कहीं से उसके ऊपर परछाई तो नहीं आ रही है किसी तरह की, ठीक है, यानी जो हमारे पैनल्स लगे हुए हैं उस पर किसी तरह की परछाई तो नहीं आ रही है। शेडिंग ऑफ पीवी मॉड्यूल्स, इसका भी आपको ध्यान रखना है। डस्ट सेटिंग ऑन द पीवी मॉड्यूल, कहीं डस्ट तो नहीं बैठी हुई है, गर्दा वगैरह तो नहीं उस पर जमी हुई है, इसका आपको ध्यान रखना है ना। तो डस्टिंग सेटिंग ऑफ द पीवी मॉड्यूल मतलब उसको प्रॉपर तरीके से क्लीन करके रखना है ताकि आपको प्रॉपर जो है आउटपुट मिल सके। देन ब्लोइंग ऑफ फ्यूज, हो सकता है कि फ्यूज उड़ गया हो, है ना, ये भी हो सकता है। अगर मान लीजिए सिस्टम बंद हो गया है, चलते चलते बंद हो गया, हो सकता है फ्यूज उड़ गया हो, फ्यूज खराब हो गया हो, फ्यूज रिप्लेस करना हो सकता है आपको। एम्प्टी बैटरी,
बैटरी का पानी आपका, आपने प्रॉपर पानी नहीं चेक किया, उसका पानी हो सकता सूख गया हो, बैटरी खाली हो गई हो, तो आपको प्रॉपर आउटपुट नहीं मिल रहा हो। ठीक है, ट्रिपिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर, किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से कोई सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर गया हो सकता है उसकी वजह से आपका सिस्टम ना चल रहा हो। ठीक है, तो ये सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। बैड कनेक्शन, गलत कनेक्शन ही कर दिया हो मान लीजिए किसी ने, ठीक है, तो दिक्कत हो सकती है। ये सारे रीजंस हो सकते हैं। क्लियर है ये बात? तो यहाँ पे मैंने आपको रीजंस बताए हैं कि कौन कौन से रीजंस हैं जो कि बेसिकली क्या करते हैं, जो हमारे पीवी सिस्टम में आ सकते हैं। इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं भी आप इंस्टॉलेशन के बाद में जब आप कहीं सर्विस पे जाते हैं या कहीं मेंटेनेंस पे जाते हैं, तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा एज अ इंजीनियर, एज अ सोलर पीवी इंस्टॉलर। फाइन। तो पोर्टेबल रीजन थे ये कुछ फॉल्ट के। ठीक है, अब बेसिक ट्रबल शूटिंग स्टार्ट विद विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट। अब हमें क्या करना है, कुछ ट्रबल शूटिंग करना है, उसके साथ में जो इंस्पेक्शन मतलब करना है, उस कंपोनेंट के पास जाके देखना है, चेक करना। सबसे पहले क्या करना है, हमें चेक करना है सोलर जो एरे लगा हुआ है उस पर कोई पार्शियल शेडिंग और कोई गंदगी या कोई टूटा फूटा तो नहीं है, ये चेक करना पड़ेगा। चेक ऑल द फ्यूज एंड सर्किट ब्रेकर्स, कोई फ्यूज तो नहीं उड़ गया है या सर्किट ब्रेकर तो नहीं कोई ट्रिप कर गया है। Check the junction box and distribution box and the wiring of our loose connection and the correlation, यानी कि कोई ACDB बॉक्स या DCDB बॉक्स या फ्यूज जंक्शन बॉक्स वगैरह में किसी तरह का कोई तार तो लूज नहीं है, या उसमें कोई जंग वगैरह तो नहीं लग गया है, या कोई दिक्कत तो नहीं आ गई है, कोई उसमें पानी वगैरह तो नहीं पहुंच गया है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। Check the PV module and the battery for the proper series configuration, सीरीज और पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर है या नहीं है, या किसी ने गड़बड़ कर दिया है, वो आपको देखना पड़ेगा। चेक द सिस्टम वायरिंग यूजिंग द मल्टीमीटर फॉर द प्रॉपर पोलैरिटी एंड कंटिन्यूटी, आपके पास मल्टीमीटर होना चाहिए। ठीक है, उस मल्टीमीटर से आप जाके क्या करेंगे, उसकी वायरिंग चेक करेंगे, उसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, आप उसका वोल्टेज चेक करेंगे, उसकी करंट चेक करेंगे। ठीक है, तो आपको सिस्टम के बारे में पता चल जाएगा कि क्या कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ट्रबल शूट इसी तरह से कर सकते हैं। पोलैरिटी चेक करना है, कनेक्शन को उल्टा आपने नहीं दे दिया है। चेक द मीटर इंस्टॉल इन द सिस्टम फॉर द प्रॉपर वोल्टेज एंड करंट रीडिंग। आपको सिस्टम को, भाई देखिए वैसे तो सिस्टम लगा ही होता है, लेकिन आप अलग से वोल्टीमीटर वगैरह या वोल्ट मीटर लगा सकते हैं फॉर द मॉनिटरिंग पर्पस, अलग से जहां से पैनल और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के बीच में भी लगा देते हैं कभी कभी। वैसे तो आपके इन्वर्टर पे पूरा डिस्प्ले आता है, ठीक है, जो कंट्रोलर है या इन्वर्टर है उस पर प्रॉपर डिस्प्ले आता है, बट आप अलग से और भी लगा सकते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन है। उसके बाद बात आती है सोलर पीवी जो सोर्स इज रिलायबल सोर्स फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, एक बहुत ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए बहुत ही रिलायबल सोर्स है भाई। आप समझ रहे इस बात को जो मैं कह रहा हूँ, एक बहुत ही रिलायबल सोर्स है, मतलब फ्री है, मतलब आप अपने घर पे छोटा मोटा सिस्टम कुछ भी आप चला भी सकते हैं, उसको आप दिन भर यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर रात में इशू यूज करना है तो आप बैटरी पे यूज कर सकते हैं, बैटरी पे चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, so there may be a rare instance where the solar PV is not available due to drive the connected equipment। बहुत ही रेयर ही होता है कि आपका सोलर पैनल उस चीज को ना चला पाए। ठीक है, उसके भी कुछ रीजंस होंगे अगर नहीं चला रहा है। ठीक है ना, पर्टिकुलर जो आप इक्विपमेंट चलाना चाह रहे हैं, डायग्नोस करने के लिए आपको सिचुएशंस को देखना पड़ेगा। स्टार्ट विद बैटरी, आप बैटरी से शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, आप कहां से शुरुआत कर सकते हैं, बैटरी से शुरुआत कर सकते हैं बेसिकली कि हमारा। ठीक है, तो पैनल इंस्टॉल मस्ट बी चेक द वोल्टेज ऑफ द बैटरी बैंक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैटरी बैंक के वोल्टेज चेक करेंगे कि बैटरी हमारी चार्जिंग है या नहीं है, या कितना उसका चार्जिंग है, कितना वोल्टेज है। इफ द वोल्टेज ऑफ द बैटरी बैंक इज करेक्ट, ठीक है, अगर आपको बैटरी बैंक का जो
मतलब आपको बैटरी का पावर वोल्टेज जो भी है वो अगर सही है और इंडिकेट द चार्ज कंट्रोलर, इंडिकेट कर रहा है चार्ज कंट्रोलर में, तो बैटरी मे बी ड्यू टू इन्वर्टर इज ट्रिप, या तो इन्वर्टर ट्रिप हो गया होगा, या तो स्विच लोड इज ट्रिप, मतलब एमसीबी जो होगी स्विच वाली या लोड वाली वो ट्रिप हो गई होगी, या लोड फ्यूज खराब हो गया होगा। ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ ट्रबल शूटिंग, ठीक है। जब आप किसी सिस्टम को सही करने जा रहे हैं तो आपको ये सब चीजें ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले आप बैटरी का वोल्टेज चेक करेंगे, क्यों भाई, बैटरी का वोल्टेज चेक करेंगे। बैटरी का वोल्टेज अगर सही आ रहा है और कंट्रोलर में दिखा रहा है तो आप क्या करेंगे, ठीक है, इफ द बैटरी वोल्टेज बैंक इज करेक्ट, ठीक है, सही आ रहा है, इंडिकेट इन द चार्ज कंट्रोलर, और सही इंडिकेट भी कर रहा है चार्ज कंट्रोलर में, तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है, या तो आपके इन्वर्टर जो है ट्रिप हो गया है, उसकी एमसीबी ट्रिप हो गई है, लोड वाली एमसीबी ट्रिप हो गई है, इन्वर्टर की एमसीबी ट्रिप हो गई है, या फ्यूज खराब हो गया है। ये 3 पॉइंट हैं उसके दिमाग में, आपको दिमाग में होने चाहिए। चेकिंग रिजॉल्व द बैटरी सोल्यूशन, ठीक है। इफ नन ऑफ दीज फॉल्ट, अगर फिर भी ये सब चीजें भी आप देखने के बाद भी ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट चेक करेंगे। अब आपको क्या करना है बेटा, आपको बैटरी का ग्रेविटी चेक करना है, इलेक्ट्रोलाइट जो इलेक्ट्रोलाइट में सोल्यूशन उसके अंदर है वो आपको चेक करना पड़ेगा कि प्रॉपर उसके अंदर सोल्यूशन है कि नहीं है, पानी है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है बैटरी जो है वो बैटरी की लाइफ ओवर हो गई हो, या बैटरी प्रॉपर तरीके से मेंटेन ना की गई हो जिसकी वजह से वो प्रॉपर बैकअप ना दे रही हो, ठीक है। तो उसके लिए भी जो है कुछ केसेस हैं, जैसे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी अबव द लेवल मेंटेन द मैनुअल फॉल्ट, जैसे कि कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हम लोग देखते हैं। बैटरी इन ऑर्डर द प्रॉब्लम वुड बी आइदर चार्ज कंट्रोलर और द लोड, ठीक है। बैटरी इज इन ऑर्डर, अगर है ऑर्डर में मतलब सही है, एंड प्रॉब्लम वुड बी आइदर, तो अगर बैटरी भी सही है तो हो सकता है आपका चार्ज कंट्रोलर में दिक्कत हो या फिर लोड में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। क्लियर है ना बात ये। फिर डिस्कनेक्ट द लोड, अब आप क्या करेंगे, लोड को डिस्कनेक्ट कर देंगे चार्ज कंट्रोलर एंड कनेक्ट इट डायरेक्टली टू द बैटरी। अब चार्ज कंट्रोलर को सीधे बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, कनेक्ट तो है लेकिन लोड को हटा दिया सर मैंने। इफ द इक्विपमेंट ऑपरेट, अगर इक्विपमेंट चल रहा है एंड डिफीटेड बाय द चार्ज कंट्रोलर, तो इसमें क्या डिफीट में भी चार्ज कंट्रोलर में डिफेक्ट है, ठीक है, डिफेक्ट है चार्ज कंट्रोलर में, तो डिस्कनेक्ट द चार्ज कंट्रोलर को हटा दीजिए एंड चेक द ट्रबल शूट इंस्ट्रक्शन मैनुअल सप्लाई, तो चार्ज कंट्रोलर को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। इफ द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व, तो मैन्युफैक्चरर और सप्लायर के पास में आप क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। चार्ज कंट्रोलर की बात कर रहे हैं, अगर उसका फ्यूज भी सही है या कुछ फ्यूज मतलब फ्यूज भी आपने देख लिया, एमसीबी भी देख लिया, इसके बाद भी हमारा वो वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपर, तो इसमें इट मींस आप उसको सर्विस सेंटर पे भेज सकते हैं। अगर बैटरी भी सही है, लोड भी सही है, अगर बैटरी से खराब होगा तो आपको पता चल जाएगा बैटरी भी, और चार्ज कंट्रोलर खराब है तो भी पता चल जाएगा, तो आप उसको रिप्लेस या रिपेयर करा सकते हैं। स्पेसिफाई द ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज लो, लेवल इंडिकेट एंड रेड एलईडी इज ग्लोइंग, ओके। इस बात को हम लोग देखते हैं। अब जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज लो, अगर कम हो गई है, ग्रेविटी कम हो गई है उसकी, किसकी, बैटरी की, तो वो इंडिकेट कर देगा, ठीक है, रेड लाइट से इंडिकेट कर देगा। कौन, जो भी हमारा मतलब इंडिकेटर लगा होगा, ठीक है, इसमें इन्वर्टर में हमारा लोड में बी ड्रॉन मोर करंट फ्रॉम द बैटरी देन रिक्वायर्ड। अब क्या हो रहा है, दिक्कत ये हो रही है कि जो लोड है हमारा वो ज्यादा करंट ले रहा है जितनी उसको जरूरत है, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए प्रॉब्लम को आपको हर तरह से सोचना है, आपको किसी भी साइट पे किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है, तो उससे आपको अवेयर होना। ये सारे पॉइंट्स आपको इसलिए कवर किए जा रहे हैं ताकि आपको चीजें क्लियर हो, ठीक है। आपको दिमाग में ये सब पॉइंट्स रहने चाहिए, ये सब एज एक्सपीरियंस के तौर पे आपको बताया जा रहा है। आप लोग क्योंकि नए हो, आप लोग को कोई आइडिया नहीं है, इसलिए आप लोग को जो है एक नया मतलब आपको सिस्टमैटिक वे में बताया जा रहा है, ठीक है, कि आप लोग को किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। ये तो बात हो गई है।
तो अब क्या कह रहा है, लोड कह रहा हो सकता है लोड जितना इन केस ऑफ बैटरी इज बॉन्डेड टू गेट डिस्चार्ज व्हेन सोलर पीवी फंक्शन प्रॉपरली। देखिए अभी एक दूसरा केस है, इन सच केस इस केसेस में बैटरी क्या होता है बॉन्डेड टू द डिस्चार्ज, मतलब डिस्चार्ज होने लगती है। भाई ज्यादा करंट लेगी तो ऑब्वियस सी बात है डिस्चार्ज जल्दी होगी, ठीक है। तो इफ प्रॉपर फंक्शन, अगर पैनल तो सही काम कर रहा है लेकिन बैटरी प्रॉब्लम कर रही है यहाँ पे, या लोड प्रॉब्लम कर रहा है, दिस वुड बी रिजल्ट द फ्रीक्वेंट ट्रिपिंग द लोड, बार बार लोड क्या करेगा, बंद हो जाएगा, ट्रिप कर जाएगा, है ना, ये प्रॉब्लम आ सकती है। टू अवॉइड दिस, ठीक है, ट्रिपिंग द लोड हो गया। उसके बाद आता है